नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ ऑन वन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द टॉपिक इज जेनेटिक कोड। ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल अदर टॉपिक की तरह आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है स्टूडेंट्स, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ओके, आपको शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे आज नए हैं मेरे इस चैनल में, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दीजिए, आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, दैट इज जेनेटिक कोड। उससे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि डीएनए, उसमें सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होके रहते हैं। अभी डीएनए क्या है? डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड व्हिच एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए के थ्रू पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग तक पास होते हैं, इसीलिए तो स्टूडेंट्स हम अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल कर पाते हैं। ओके, तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कोडेड मैसेज। ओके, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के राइबोसोम में, एंड प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए चाहिए एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड है क्या स्टूडेंट्स? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी कौन कौन से एमाइनो एसिड है जो राइबोसोम में एक के बाद एक आएंगे, जिनके बीच बॉन्डिंग होंगे, जिसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट? ये डिसाइड करेगा डीएनए। तो डीएनए में है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये देखिए स्टूडेंट्स, डीएनए से वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है एमआरएनए के पास। एमआरएनए का पूरा नाम है स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए, एंड एमआरएनए बनने का प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये सारे कोडेड मैसेज जो एमआरएनए में है, उन्हीं कोडेड मैसेज को कहा जाता है स्टूडेंट जेनेटिक कोड। उसके बाद वो कोडेड मैसेज ट्रांसलेट होंगे इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, दैट इज पहले बनेगा पॉलीपेप्टाइड, वही बाद में जाके प्रोटीन बनेगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन? दैट इज एमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए कोड है डीएनए के पास। वो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसेस में छुपा होता है स्टूडेंट्स। तो वो कोड डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद उन्हीं कोड्स के बेसिस पे एक एक करके एमाइनो एसिड राइबोसोम में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। उसके बाद वो एमाइनो एसिड के बीच होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे 9 से ज्यादा एमाइनो एसिड जुड़ गए स्टूडेंट्स, तब बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं जो फाइनली नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद प्रोटीन बनाता है। ओके, सो ये जो यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है विच इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स, इसी यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो आपको समझ में आ गया व्हाट इज जेनेटिक कोड? इट इज द कोडेड मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस कोडेड मैसेजेस आर फॉर एमाइनो एसिड। और ये कोडेड मैसेज किस में छुपा होगा स्टूडेंट्स? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। अभी हम जानते हैं व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए कौन है स्टूडेंट्स? वो है डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी एंड डीटीएमपी। एएमपी का मतलब है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब इन चारों न्यूक्लियोटाइड में स्टूडेंट्स बेसिस कौन कौन से है डीएनए में? डीएनए के 4 टाइप ऑफ बेसिस, 4 टाइप्स ऑफ बेसिस कौन है स्टूडेंट्स? ए, जी, सी एंड डी। इन्हीं बेसिस में छुपा है स्टूडेंट्स वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज जेनेटिक कोड बनेगा इन्हीं बेसिस में। अभी जानना पड़ेगा कितने बेसिस बनाएंगे कोड। ओके, तो डीएनए में 4 टाइप ऑफ बेसिस है, तो फॉर्मूला है 4 to the power n। एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड्स है 20। अभी फॉर्मूला है 4 to the power n। अभी आप मानते हैं कि चलिए 1 बेस विल क्रिएट द कोड,
अगर एक बेस कोड बनाता है देन कितने कोड बनेंगे स्टूडेंट्स? 4 कोड्स। तो ये हो गया इनसफिशिएंट, क्योंकि 4 कोड्स मैक्सिमम 4 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं और हमें चाहिए 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना है। सो दिस इज इनसफिशिएंट, दैट इज सिंगलेट कोड, इट इज इनसफिशिएंट। उसके बाद चलिए 4 टू द पावर अगर 2 होता है तब क्या होगा? 16 कोडन्स बनेंगे। अगेन इट इज इनसफिशिएंट क्योंकि हमें 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना है। तो अभी आया 4 टू द पावर 3, दैट इज 3 बेस विल एट अ टाइम क्रिएट द कोड, तो होगा 64 कोडन्स। एंड 64 कोडन्स आर सफिशिएंट टू स्पेसिफाई 20 अमाइनो एसिड। तो आपको याद रखना है कि जेनेटिक कोड क्या है स्टूडेंट्स? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। इसका मतलब है वन कोड इट विल बी क्रिएटेड बाय 3 नाइट्रोजनस बेसेस। 3 नाइट्रोजनस बेस एट ए टाइम एक कोड बनाएंगे। एंड ये जो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, इट वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय वन साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, इट वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय जॉर्ज गैमो। लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पहले जिन्होंने प्रूफ किया था वो 2 साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा मेंशन करना जरूरी है स्टूडेंट्स। वो है मार्शल नीरेनबर्ग एंड हेनरिच मीथेन in 1961। In 1961 नीरेनबर्ग एंड मीथेन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स? उन्होंने विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड phosphorylase enzyme। with the help of this enzyme students, उन्होंने सिंथेटिक एमआरएनए बनवाया था लैब में। सिंथेटिक एमआरएनए बनाया था, दैट इज सिंथेटिक एमआरएनए बनाया था, पॉली यू एमआरएनए। पोली यू एमआरएनए, पोली सी एमआरएनए, पोली ए एमआरएनए एंड पोली जी एमआरएनए बनाया था उन्होंने। सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस एंजाइम का नाम बहुत जरूरी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम। उन्होंने लैब में बनाया था सिंथेटिक एमआरएनए, पोली यू एमआरएनए, पोली सी एमआरएनए, पोली ए एमआरएनए, पोली जी एमआरएनए। उसके बाद उन्होंने क्या नोट किया स्टूडेंट्स? दे यूज्ड when they used poly U mRNA in cell-free protein synthesis process। लैब में जब सेल फ्री सिस्टम में उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस किया यूजिंग पोली यू एमआरएनए। सिंथेटिक इस एमआरएनए को जब उन्होंने यूज किया इन सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम, तब उन्होंने जो पॉलीपेप्टाइड बनाया, उस पॉलीपेप्टाइड में सिर्फ और सिर्फ फिनाइलएलानाइन अमीनो एसिड वेयर प्रेजेंट। Okay, that is when poly U mRNA was used, then a polypeptide synthesis occurred having only phenylalanine residues। इससे पता चला स्टूडेंट्स that is fast code word established was UUU for phenylalanine। समझ में आया स्टूडेंट्स? जब उन्होंने पोली यू एमआरएनए को यूज करके सेल फ्री सिस्टम में पॉलीपेप्टाइड बनाया, पॉलीपेप्टाइड में सिर्फ एक ही अमीनो एसिड प्रेजेंट था, दैट इज फिनाइलएलानाइन। पोली यू इसका मतलब
सिर्फ कौन सा नाइट्रोजनस बेस था, यू। इससे पता चला यू 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 कोड फॉर क्या स्टूडेंट्स, यू 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 कोड फॉर फिनाइल एलानाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पहला कोड कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था, यू यू यू, इट वाज द फर्स्ट कोड एस्टेब्लिश फॉर फिनाइल एलानाइन। इसे सेम अप्रोच को फॉलो करके उन्होंने पोली सी से जो पॉलीपेप्टाइड बनाया उसमें सिर्फ प्रोलीन अमाइनो एसिड था। पोली सी से जो बनाया उसमें सिर्फ प्रोलीन अमाइनो एसिड था। इससे पता चला कि सी 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 कोड फॉर प्रोलीन अमाइनो एसिड। उसके बाद पोली ए एमआरएनए से उन्होंने जो पॉलीपेप्टाइड बनाया उसमें सिर्फ लाइसिन था। इसे पता चला ए इट इज कोड फॉर लाइसिन। लेकिन सेम अप्रोच फॉलो करके पोली जी से उन्हें पता नहीं चला कि जी क्या कोड करता है। बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जी कोड फॉर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। लेकिन ये तीन पता चल गए थे स्टूडेंट कि यू 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 this is the code for phenylalanine and G for proline and A for lysine. So ये था role of Nierenberg and Methane regarding proving experimentally that genetic code is triplet. उन्होंने क्या बनाया था स्टूडेंट, सिंथेटिक mRNA बनाया था with the help of that is polynucleotide phosphorylase enzyme। सिंथेटिक mRNA बनाया था एंड उस सिंथेटिक mRNA को यूज किया था सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में एंड उन्होंने पॉलीपेप्टाइड बनाया था। पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड के प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने प्रूफ किया था कि पोली यू एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें सिर्फ फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेगा। पोली सी से जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें सिर्फ प्रोलीन अमाइनो एसिड रहेगा एंड पोली ए से जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें सिर्फ क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लाइसिन अमाइनो एसिड रहेगा। In this fashion, they proved that genetic code is triplet in nature. इसी प्रोसेस से पहला कोड एस्टेब्लिश हुआ था and very important students, what is the name of the first code established? That is UUU, that is for phenyl alanine. Okay students, so ये था introduction regarding the genetic code. उसके सिंथेटिक that is होमोपोलीमर बनाने के बाद उन्होंने हेटेरोपोलीमर भी बनाया था। इसी तरह से उन्होंने प्रूफ किया था स्टूडेंट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर एक्सपेरिमेंटली। स्टूडेंट्स अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, दैट इज फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बोर्ड में मैंने आपके लिए हेडिंग वाइज लिखा है, वही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रिपलेट नेचर, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। यह पहला कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एक कोड में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे स्टूडेंट्स, 3 नाइट्रोजनस बेस विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमालेस। इसका मतलब स्टूडेंट्स कोड्स डीएनए से किसके पास आएंगे, एमआरएनए के पास। तो आपको याद रखना है जैसे ही कोड्स एमआरएनए के पास आएंगे तो एक बेस चेंज हो जाएगा। कौन सा बेस चेंज होगा, दैट इज थाइमिन के जगह पे आ जाएगा यूरासिल। आपको याद रखना है एमआरएनए के ऊपर बेसेस होंगे यूसीएजी, थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए। तो जो एमआरएनए के ऊपर जो कोड रहेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी रेड कंटिन्यूअस फैशन। कंटिन्यूअस फैशन में आपको रीड करना पड़ेगा, देयर विल बी नो पंक्चुएशन मार्क। दिस इज कॉल्ड कॉमालेस। कंटिन्यूअस फैशन में उसको रीड किया जाता है, दैट इज कंटिन्यूअस फैशन में एक के बाद एक कोड ट्रांसलेट होंगे, देयर विल बी नो पंक्चुएशन मार्क। दिस इज कॉल्ड कॉमालेस। नेक्स्ट इज नॉन ओवरलैपिंग नेचर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज एट ए टाइम एक नाइट्रोजनस बेस सिर्फ एक ही कोड बना सकता है। एट ए टाइम एक नाइट्रोजनस बेस 2 कोड का हिस्सा नहीं बनेगा, दिस इज कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग। ओके, एक बेस एट ए टाइम सिर्फ एक कोड का ही हिस्सा होगा, दिस इज कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग नेचर। नेक्स्ट इज डीजेनेरेसी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हमारे पास 64 कोडन्स हैं एंड 64 कोडन्स में 61 है फॉर एमाइनो एसिड विच आर ऑल्सो कॉल्ड सेंस कोडन्स बिकॉज दे स्पेसिफाई एमाइनो एसिड। और हमारे पास टाइप ऑफ एमाइनो एसिड कितने हैं स्टूडेंट्स, 20। तो चांसेस आर देयर दैट सम अमाइनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 कोड एंड इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है डीजेनेरेसी, दैट इज 1 अमाइनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 कोड। तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा देती हूँ कि किस तरह से डीजेनेरेसी को याद रखना है। तो आपको तो अकबर बादशाह के बारे में पता ही है, तो उनके बहुत सारे वाइफ्स थे। तो आपको एग्जाम्पल ऐसे याद रखना है, अकबर, ए फॉर अकबर, ए हुआ एमाइनो एसिड एंड उनके वाइफ्स हो जाएंगे कोडन्स।
ओके तो अकबर के बहुत सारे वाइफ्स थे, इसका मतलब वन अमाइनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडन्स, दिस इज कॉल्ड डीजेनेरेसी। एंड ये जो डीजेनेरेसी क्यों होता है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय दैट इज क्रिक इन द फॉर्म ऑफ वन हाइपोथेसिस, जिसको कहा जाता है वोबल हाइपोथेसिस। उसके थ्रू उन्होंने प्रूफ किया था कि ये डीजेनेरेसी का रीजन क्या है, क्यों होता है, ये वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू प्रूफ हुआ था बाय क्रिक। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर इज, आपको याद रखना है, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यस स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस आर देयर। मेरे इस वीडियो में एट द एंड में वो डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट, देयर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन जनरली इट इज यूनिवर्सल। दैट इज वन कोड विल स्पेसिफाई सेम अमाइनो एसिड इन बैक्टीरिया आल्सो, इन ह्यूमन बीइंग आल्सो। जैसे कि यू ये कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए, बैक्टीरिया में भी करेगा, आपके बॉडी में भी करेगा। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल नेचर। वन कोड विल स्पेसिफाई सेम अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नियरली यूनिवर्सल। ओके, नेक्स्ट इज नॉन एम्बिगुअस नेचर। नॉन एम्बिगुअस नेचर का मतलब है वन कोड विल स्पेसिफाई वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। वन कोड specifies one specific amino acid. This is called non-ambiguous nature. तो degeneration क्या था? One amino acid can be specified by more than one code. मैंने एग्जांपल दिया था कि अकबर है अमाइनो एसिड एंड उनके वाइफ से कोडन्स, लेकिन आप हर वाइफ को जाके अगर पूछे कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है, वो क्या बोलेंगे? वो सारे वाइफ बोलेंगे हमारे हस्बैंड का नाम है अकबर। इसका मतलब वन अमाइनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोड, बट वन कोड स्पेसिफाइज वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड नॉन एम्बिगुअस नेचर। आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पोलैरिटी स्टूडेंट्स। पोलैरिटी मतलब एमआरएनए में जो बेसिस कोड्स होंगे उसका पोलैरिटी क्या होगा? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, दैट इज 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए में होगा पहला बेस, उसके बाद मिडिल में आएगा और एक बेस, एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए में होगा थर्ड बेस। दिस इज द कोडन पोलैरिटी। कोडन पोलैरिटी क्या होगा ऑन एमआरएनए स्टूडेंट्स? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन स्टूडेंट्स दो है जनरली, दैट इज AUG एंड GUG। फॉर मोस्ट केसेस AUG इज द स्टार्ट कोडन, लेकिन आपको याद रखना है ये स्टार्ट कोडन का मतलब है इट विल इनिशिएट द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ऑन राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है ऑन दिस कोडन। लेकिन AUG का और एक फंक्शन है, इट स्पेसिफाई वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो AUG जिसको स्पेसिफाई करता है उस अमाइनो एसिड का नाम है मिथियोनिन। मिथियोनिन अमाइनो एसिड को ये स्पेसिफाई करता है। एंड GUG रियरली it acts as start codon and GUG code for amino acid valine. So start codon के dual function है student, and they initiate the protein synthesis process and they also specify amino acid. तो आपको याद रखना है for most cases what is the start codon? AUG which specifies methionine amino acid, and rarely GUG also acts as start codon and that specify valine amino acid. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टर्मिनेशन कोडन और स्टॉप कोडन। यस स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही मेंशन किया था कि वी हैव 64 कोडन, 64 में 61 कोड फॉर अमाइनो एसिड व्हिच आर कॉल्ड सेंस कोडन्स, क्योंकि वो अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन 3 कोड है स्टूडेंट्स व्हिच डू नॉट स्पेसिफाई अमाइनो एसिड। वो कौन कौन है? UAA, UAG एंड UGA। ऑर्चर्ड, एम्बर एंड हॉपर। ये 3 जो कोडन आपको याद रखना है, इन तीनों के नाम स्टूडेंट्स, इन तीनों को कहा जाता है नॉनसेंस कोडन। जैसे कि आप अगर घर में कोई काम ना करे तो आपके पेरेंट्स आपको बोले तू एक नॉनसेंस है। इसी तरह से कोडन्स को बनाया क्यों गया है? कोडन्स आर फॉर अमाइनो एसिड। तो अगर कोडन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? सेंस कोडन्स। 61 है सेंस कोडन, और जो कोडन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते उनको हम कहेंगे नॉनसेंस कोडन्स। तो ये है 3 नॉनसेंस कोडन्स, लेकिन इनका एक काम है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ऑन राइबोसोम एनी ऑफ दिस प्रोवाइड द स्टॉप सिग्नल, दे टर्मिनेट द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। जैसे एमआरएनए में जिस पॉइंट पे इन तीनों में से कोई एक कोडन आ जाएगा वहीं पे दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा। as they provide stop signal in protein synthesis process,
इसीलिए इन तीनों कोड्स को कहा जाता है स्टॉप कोडन्स और टर्मिनेशन कोडन्स। तो स्टूडेंट्स, ये था द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, आपके सामने अभी है जेनेटिक कोड लाइब्रेरी। ये जो मैंने बोर्ड पे अभी ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, ये आप खुद बना सकते हैं। ओके, एज आई मेंशन अर्लियर, जेनेटिक कोड का पोलैरिटी होगा इन द mRNA 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, 5' एंड में होगा आपका पहला बेस mRNA के 5' एंड में, एज इट इज RNA, तो बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, UCAG। तो ये देखिए 5' एंड में है पहले बेसेस UCAG, उसके बाद मिडिल बेस ये देखिए हॉरिजॉन्टली मैंने रखा है, सेम सीक्वेंस में आपको लिखना है UCAG। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, 3' एंड में होगा थर्ड बेस। ये देखिए एक छोटा सा कॉलम आप देख सकते हैं इन ईच रो, एंड उसमें फिर से लिखा है सेम सीक्वेंस में UCAG। तो 5' एंड ऑन mRNA में होगा पहला बेस, उसके बाद मिडिल बेस, एंड 3' एंड में होगा थर्ड बेस। तो ये कोड लाइब्रेरी आप इजीली बना सकते हैं। ये देखिए आप मेरे साथ बनाइए। ये देखिए पहला बेस है U, ये देखिए सेकंड बेस U, ये देखिए U, ये रहा थर्ड बेस U। सो U, ये रहा हमारा पहला कोड, उसके बाद UC है हमारा सेकंड कोड, उसके बाद UA हमारा थर्ड कोड, उसके बाद UG ये रहा हमारा फोर्थ कोड। और एक इजी टेक्निक है ये कोड लाइब्रेरी बनाने का, हर आप दैट इज कॉलम में, हर बॉक्स में आपको पहले दो बेसेस सेम रखना है। ये देखिए UU, आप पहले चारों कोड में पहले दो बेसेस सेम रखिए UU, उसके बाद ये देखिए सेम सीक्वेंस में UCAG लिखना है, UCAG। इसी तरह से ये देखिए स्टूडेंट्स, CU पहले दो बेसेस आपको सेम रखने हैं, उसके बाद UCAG इस सीक्वेंस में लिखने हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये पूरे जेनेटिक कोड लाइब्रेरी को बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट में अमीनो एसिड का नाम लिखा गया है इन एब्रिविएटेड फॉर्म, दैट इज कौन सा कोड कौन से अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ये देखिए ब्रैकेट में डाला है फिनाइल एलानाइन, ये ल्यूसीन, ये देखिए ल्यूसीन इस तरह से, ये देखिए AUG दैट इज द स्टार्टिंग कोडन मिथियोनिन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरे 64 कोडन्स हैं। एज आई मेंशन अर्लियर, 64 कोडन्स में 61 कोड्स फॉर अमीनो एसिड, उनको सेंस कोडन्स कहा जाता है, एंड 3 कोड्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, एंड उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, नॉनसेंस कोडन्स और टर्मिनेशन कोडन्स। चलिए उनको ढूंढते हैं। ये देखिए UAA हमारा पहला स्टॉप कोडन, उसके बाद UAG सेकंड स्टॉप कोडन, ये देखिए UGA थर्ड स्टॉप कोडन। ये रहे 3 नॉनसेंस कोडन। तो इस कोड लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आपको 64 कोडन टोटल मिल जाएगा, एंड ये कोड लाइब्रेरी आप खुद बना सकते हैं। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होगा। बेसिस का सीक्वेंस सेम रखिए, UCAG वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, एंड हर रो में छोटा सा कॉलम आपको डालना है थर्ड बेस के लिए, एंड वहां पे भी बेसिस का सीक्वेंस सेम रखिए UCAG। इस तरह से आप ये जेनेटिक कोड लाइब्रेरी बना सकते हैं। इस कोड लाइब्रेरी से हमें ये पता चला, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि एक अमीनो एसिड के लिए देयर आर सम एग्जाम्पल्स आर देयर। आप देख सकते हैं वन अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोड, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड डीजेनेरेसी। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। तभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वो अमीनो एसिड है जिसके लिए 6 कोडन्स है, कौन कौन से वो अमीनो एसिड है जिसके लिए 4 कोडन्स है, एंड कौन कौन से वो अमीनो एसिड है जिसके लिए 3 कोडन्स है, किसके कौन कौन से वो अमीनो एसिड है जिनके लिए 2 कोडन्स है, कौन कौन से वो अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक कोडन है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे डाला है, ये जरूर आप फॉलो कीजिए आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ये देखिए स्टूडेंट 6 कोडन्स पाए जाएंगे, ल्यूसीन, सेरिन एंड अर्जिनाइन। ये 3 जो अमीनो एसिड है इनके लिए 6 कोडन्स है। आप यहाँ पे इस कोड लाइब्रेरी में ये चेक कर सकते हैं। ल्यूसीन, ये देखिए ल्यूसीन, उसके बाद ये देखिए सेरिन, उसके बाद ये देखिए अर्जिनाइन, इनके लिए 6 कोडन्स है। उसके बाद 4 कोडन्स है इन 5 अमीनो एसिड के लिए, ग्लाइसिन, ये देखिए प्रोलिन, ये देखिए एलानिन, ये देखिए, उसके बाद वेलिन एंड थ्रियोनिन, ये देखिए ये रहा वेलिन एंड थ्रियोनिन, इनके लिए है 4 कोडन्स। उसके बाद ये 3 कोडन्स, सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडन्स है स्टूडेंट्स, दिस इज आइसोल्यूसिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहे 3 कोडन फॉर आइसोल्यूसिन। उसके बाद 2 कोडन्स
पाए जाते हैं फॉर फिनाइलएलानाइन, ये देखिए फिनाइलएलानाइन टाइरोसिन, उसके बाद सिस्टीन हिस्टिडाइन, ये देखिए ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड, इनके लिए दो कोडन है। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड एस्पाराजाइन, ये देखिए इनके लिए भी दो कोडन है। उसके बाद लाइसिन, ये देखिए लाइसिन के लिए भी दो कोडन्स है। तो ये रहे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल ऑफ एमाइनो एसिड जिनके लिए दो कोडन्स है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो एमाइनो एसिड है जिनके लिए सिर्फ एक कोडन है, दैट इज मिथियोनिन, उसके लिए एक कोडन है। एंड ट्रिप्टोफैन, ये रहा स्टूडेंट यूजीजी, दिस इज द ओनली कोड फॉर ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड। सो इस कोड लाइब्रेरी से आपको क्या पता चला स्टूडेंट्स, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स की वन एमाइनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोड। एंड वो कौन कौन से एमाइनो एसिड है जिनके लिए 6 कोडन्स है, कौन कौन से वो एमाइनो एसिड है जिसके लिए 4 है, जिसके लिए 3 कोडन है, किसी के लिए 2 कोडन है, किसी के लिए सिर्फ 1 कोडन है। सो दिस कोड लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट्स लास्टली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एज आई प्रॉमिस यू अर्लियर, सम एक्सेप्शंस टू यूनिवर्सल कोड। यस, ये जो टेबल आपके लिए मैंने डाला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस टेबल में आप देख सकते हैं देयर आर सम एक्सेप्शंस। ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द कोडन, ये रहा नॉर्मल कोड वर्ड। ये कोडन किसके लिए कौन सा काम करता है, उसके बाद ऑल्टर्ड काम क्या है और सोर्स क्या है, ऐसे पता चलेगा आपको। ये देखिए यूजीए जनरली ये नॉर्मल काम क्या करता है, टर्मिनेशन, लेकिन ऑल्टर्ड कोड वर्ड ट्रिप्टोफैन के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इन केस ऑफ ह्यूमन एंड ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइकोप्लाज्मा में ये ट्रिप्टोफैन को स्पेसिफाई करते हैं, कौन, यूजीए कोड। उसके बाद ये देखिए सीयूए, ये जनरली ल्यूसीन को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन ऑल्टर्ड काम क्या करते हैं, थ्रियोनिन को स्पेसिफाई करते हैं इन केस ऑफ ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स एयूए, नॉर्मली इसका काम क्या है, इट स्पेसिफाई आइसोल्यूसिन एमाइनो एसिड, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया इट स्पेसिफाइज मिथियोनिन एमाइनो एसिड। ये देखिए उसके बाद देखिए एजीए एंड एजीजी, ये दोनों ही कोड स्पेसिफाई करते हैं नॉर्मली आर्जिनाइन एमाइनो एसिड के लिए, लेकिन ऑल्टर्ड काम क्या है, दे कैन एक्ट एज टर्मिनेशन कोडन इन केस ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये देखिए दिस आर द एक्सेप्शन टू यूनिवर्सल कोडन। उसके बाद ये देखिए यूएए एंड यूएजी, ये दोनों ही नॉर्मली काम क्या करते हैं स्टूडेंट, टर्मिनेशन, एज ए टर्मिनेशन कोडन काम करते हैं, लेकिन ऑल्टर्ड काम होता है इनका एज दे कैन स्पेसिफाई ग्लूटामाइन एमाइनो एसिड। ये देखिए यूएए ग्लूटामाइन को स्पेसिफाई करते हैं इन केस ऑफ पैरामेशियम, टेट्राहाइमेनास, स्टाइलोनिशिया, यहाँ पे ये क्या स्पेसिफाई करते हैं स्टूडेंट, ग्लूटामाइन के लिए स्पेसिफाई करते हैं कौन, यूएए कोड। एंड यूएजी इट स्पेसिफाई ग्लूटामाइन एमाइनो एसिड इन केस ऑफ पैरामेशियम। तो इस टेबल से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, जनरली जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट देयर आर सम एक्सेप्शन की से एक कोड डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एमाइनो एसिड के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दिस टेबल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू यूनिवर्सल कोड। सो ये था स्टूडेंट्स माय दिस वीडियो ऑन जेनेटिक कोड। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए एंड इसी तरह मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए आने वाले अच्छी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।